सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है स्तुति बल से इंद्र के बल में उफान आने की बात। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तत्क्षद्गत उशना सहसा सहो विरोदसी मज्मना बाधते शवः आत्वा वातस्य निर्मलो मनोयुज आपूर्यमाणमवहन्नभि शवः। शब्दार्थ जाने। यत माने जब। उशना ऋषि, उशना नाम के ऋषि ने सहसा माने होता है बल द्वारा, सह माने बल होता है और तृतीया आने से द्वारा का अर्थ प्रकट होता है। तो सहसा माने बल द्वारा। किस बल द्वारा? स्तुति के बल द्वारा, क्योंकि ऋषि के पास जो है स्तुति का बल होता है, प्रार्थना का बल होता है। तो जब उशना नाम के ऋषि ने, अथवा उशना को कवि भी कहा गया है, गीता में कहा गया है विभूति वर्णन के प्रसंग में कि कृष्ण ने बताया कि मैं कवियों में उशना कवि हूँ, यानी वो श्रेष्ठ कवि थे। वैसे उशना शुक्राचार्य को भी कहा जाता है। तो उशना ऋषि ने सहसा अपने स्तुति के बल के द्वारा ते सह, हे इंद्र, ते माने तुम्हारे, सह माने बल को, तक्षद माने तीक्ष्ण किया था, यानी उसको अधिक प्रभावशाली बनाया था। और शवः तुम्हारे बल ने, शव माने बल होता है। आजकल शव का अर्थ लोग लाश को, मुर्दे को कहते हैं, लेकिन वेद में शव का अर्थ बल के लिए प्रयोग हुआ है। तो शव माने बल। तुम्हारे बल ने मजमना, अपनी तीव्रता के कारण, अपनी तीक्ष्णता के कारण, रोदसी कहते हैं द्विलोक और भूलोक के मिले रूप को। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो अर्थ को समेटे रहते हैं और द्विवचन में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं। रोदसी तो यह अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक दोनों के लिए आता है और एक ही शब्द दोनों का अर्थ प्रकट करता है। जैसे पितरव शब्द है, पितरव में द्विवचन, यह सदैव द्विवचनांत होता है और यह माता और पिता दोनों के लिए आता है। पितर शब्द दोनों के लिए आता है। तो पितरव, जैसे पितरव है वैसे माता पिता का रूप मेरा पितर होता है, पितरव द्विवचन है। और उसी तरह से रोदसी शब्द है। तो रोदसी माने अंतरिक्ष और धरती। तो हे इंद्रदेव, तुमने प्रार्थना के द्वारा बढ़े हुए अपने बल से रोदसी यानी द्विलोक और भूलोक दोनों को कंपित कर दिया था। वहां पर जो दुष्ट शक्तियां विद्यमान थी वो ठहर गई थी, कंपित हो गई थी। वे विवाधते, और तुमने विवाधते माने उनको डरा दिया था, कंपित कर दिया था। तुम्हारा बल बढ़ा हुआ था, उसकी धाक से जो थे वे सब राक्षसी शक्तियां, चाहे भूमंडल में रही हों चाहे नभमंडल में रही हों, सब कंपित हो गई थी। और निर्मला, अब आगे अनुरोध किया जा रहा है इंद्र से कि हे निर्मला, हे मनुष्यों द्वारा स्तुत्य प्रशंसित इंद्र,
आपूर्यमाणम त्वा। तुम कैसे हो? आ माने भली भांत, बड़ा आ है, भली भांत पूर्यमाणम, धन धान्य से, ऐश्वर्य से, वैभव से परिपूर्ण हो। ऐसे त्वा माने तुझको, मनोयुजा, मनोयुजा ये घोड़ों का विशेषण है इंद्र के, जो उनके रथ में रहते हैं। तो जो मनोयुजा माने वे अश्व जो कि मन के संकेत से ही जुड़ जाते हैं, शारीरिक क्रियाएं नहीं करनी पड़ती हैं, तो मन के संकल्प मात्र से ही जुड़ जाने वाले तुम्हारे अश्व वातस्य, वातस्य माने वायु के, वात माने वायु होता है, षष्ठी एक वचन है, वातस्य माने वायु के समान वेग वाले हैं, वायु वेग के समान तुम्हारे अश्वों का वेग है, और वो मनोयुजा हैं, मन के संकल्प मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं, नथ जाने वाले हैं। तो अपने ऐसे अश्वों द्वारा संचालित रथ से आप जो है वह शवः, शवः कहते अन्न, तो जिस यज्ञ में अन्न का प्रदान हो आहुति रूप में, दान रूप में, तो धन धान्य दिए जाने वाले यज्ञ की ओर वे तुम्हारे अश्व जो कि वायु वेग से चलने वाले हैं, जो कि मन के संकल्प से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं, ऐसे अश्व तुम्हारे हे इंद्रदेव तुमको अभी आवाहन, अभी आवाहन माने भली भांति रथ में बैठा करके हमारी यज्ञ भूमि पर लाएं। तो हे इंद्रदेव, उषना ऋषि ने अपनी स्तुतियों से तुम्हारे बल को इतना बढ़ा दिया था, उसमें इतनी धार पैदा कर दी थी, तीक्ष्ण कर दिया था कि उस बढ़े हुए बल से जब तुम गर्जन किए तो उसे सुन करके द्विलोक और भूलोक की आसुरी शक्तियां कांप गई थी। हे अस्तुत इंद्रदेव, अब आपसे यह प्रार्थना है कि आपके वे घोड़े रथ के जो संकल्प मात्र से ही रथ में जुड़ जाते हैं और जिनका वेग वायु के समान है, वे हमारे इस यज्ञ में जहाँ की अन्नदान की प्रधानता है वहाँ तुमको ले आवें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यह संदेश है कि प्रशंसा से, प्रार्थना से इंद्र का बल तीक्ष्ण हो गया था, उस पर धार दे उठी थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि दुष्ट शक्तियां चाहे आकाश की रही हो, चाहे पृथ्वी की रही हो, सब कंप गई थी, थर्रा गई थी, डर गई थी। तो इस प्रकार से यह संदेश दिया गया है मंत्र में कि जो सज्जन हैं उनकी प्रशंसा की जाए, क्योंकि प्रशंसा से बलवर्धन होता है। किसी की निंदा करने लगो, उसको धिक्कारने लगो, तो उसकी बुद्धि और उसका बल दोनों गिर जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। इसके विपरीत अगर उसकी प्रशंसा करते चलोगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सत्कर्मियों की प्रशंसा करें, उनके मनोबल को बढ़ावें, ताकि समाज में सकारात्मक गुणों का, रचनात्मक गुणों का विकास हो और ये भूलोक स्वर्गलोक बन जाए। तो अब इस मंत्र के भाव को हम गीत में जाने। हे ऋषि बलवर्धित इंद्रदेव, हे ऋषि बलवर्धित इंद्रदेव, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, यज्ञान समर्पित वायु वेग द्वारा अपने रथ से आओ। उषना ऋषि की स्तुतियों ने तेरा बलवीर प्रसार किया, अवनी अंबर पर तुमने उस वर्धित बल का विस्तार किया। आसुरी शक्तियां कंपित हैं, आसुरी शक्तियां कंपित हैं, आओ कृपया सुख वर्षाओ, आओ कृपया सुख वर्षाओ। हे ऋषि बलवर्धित इंद्रदेव, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। इसी को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। कवि उषना ने निज स्तुति के द्वारा इंद्र, कवि उषना ने निज स्तुति के द्वारा इंद्र
तेरा बल तीक्ष्णतम करके बढ़ाया है। उसी बढ़े बल द्वारा तुमने हे इंद्रदेव धरा और गगन इन दोनों को कंपाया है। कुशल है रथवाही तेरे अश्व इंद्र देव लाए यज्ञ मध्य मैंने विनती सुनाया है। यज्ञ में विराजो धन धान्य को बढ़ावो, मेरे बहुतों की बिगड़ी को तुमने बनाया है। बहुतों की बिगड़ी को तुमने बनाया है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है अस्तुति से इंद्र में शक्ति जागरण हो। तो इस आशय से संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मंदिष्ट यदुशने काव्ये सचा इंद्रो वंकुताराधि तिष्ठति। उग्रो ययं निरपः स्रोतसा सृजद विशुष्णस्य दृंघिता ऐरयत पुरः। ओम मंदिष्ट यदुशने काव्ये सचा इंद्रो वंकुतराधि तिष्ठति। उग्रो ययं निरपः स्रोतसा सृजद विशुष्णस्य दृंघिता ऐरयत पुरः। शब्दार्थ जाने। इंद्र जो सर्वोच्च शिष्य का सत्ताधीश है। सभ्यता के जागरण काल में ऋषियों ने शिष्य संचालक की सर्वोत्तम सत्ता को इंद्र के रूप में पहचाना। यह बात अलग है कि इस समय के गति के अनुसार वो हो कभी राम, कभी कृष्ण, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी शिव रूप में, कभी शक्ति रूप में स्थापित होता रहा, लेकिन वस्तु वही है। तो सर्वप्रथम सभ्यता के अरुणोदय काल में उस दिव्य शक्ति को, सत्ताधीश को, सर्वोच्च सत्ता को, शीर्ष संचालिका शक्ति को ऋषियों ने इंद्र रूप में पहचाना। वह परम ऐश्वर्यवान है, शक्तिवान है। वह दुष्प्रवृत्तियों का, दुष्ट शक्तियों का विनाशक है और लोक को अनुदान प्रदान करने वाला है, संरक्षण देने वाला है, उसे धन धान से संपन्न बनाने वाला है। तो इस मनोवृत्ति को हम अपने अवधारणा में सुरक्षित रखें और उसी के प्रकाश में हम अर्थ को समझने की चेष्टा करें। तो मंत्र में जो छिपा हुआ कल्याणप्रद रूप है वो प्रकाश की भांति हमारे सामने उतर आएगा और हमें जीवन का पथ दिखाएगा। तो इंद्र वह परम सत्ता से संचालिका शक्ति इंद्र। यत माने जब, उषने काव्य, उषना कवि के काव्यमय स्तोत्रों द्वारा सचा मंदिष्ठा, उन स्तोत्रों के सचा माने साथ साथ, उन स्तोत्रों के श्रवण के साथ साथ मंदिष्ठा माने आनंद मग्न हो जाता है। स्तुति का महत्व होता है। स्तुति से हम जिससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसमें एक उत्साह जागृत होता है और हमारा हित होता है। तो वृत्तांत बताया जा रहा है कि जो उषना महान कवि थे
और ऋषि भी थे, उन्होंने जब अपने काव्य में इंद्र का गुणगान किया तो उस स्तोत्र परक काव्य से सचा माने साथ उत्साह और आनंद इंद्र में उमड़ा। और उसका फल क्या हुआ कि बंकु वंकु तरह आज वह बंकु कहते हैं बड़े टेढ़े कुटिल, और तर लग गया तो कुटिल तर हो गया, यानी कुटिल से कुटिल शक्तिशाली दुष्ट शत्रुओं पर वे हावी हो गए। वंकु वंकु तर, जो बड़े कुटिल थे और जो कुटिल से भी कुटिल थे, अध माने उनके ऊपर वे हावी हो गए। तिष्ठति माने शासन के अंकुश से युक्त हो गए, यानी उन पर शासन का अंकुश लगाए। इस स्थिति में उग्र माने प्रचंड बने हुए इंद्र ने जो कार्य किया उसका वर्णन है। वो क्या कार्य है कि ययिम माने गमनशील, यह विशेषण है किनका, मेघों का, बादलों का। जो बादल आकाश में दौड़ते हैं, देखो हमारे पास जल का इतना धन है, अपनी सत्ता तो जनाते हैं, लेकिन जल बरसाते नहीं कि धरती का हित हो, तिष्ठितों की तृषा बुझे, जल चेतन जीव जगत आनंदित हो। यह कार्य नहीं करते हैं, केवल भाग दौड़ किया करते हैं, तो केवल संचय प्रधान है। तो ऐसे मेघों को जो यही है, यही माने गमनिया धातु है, इसीलिए यायावर बनता है। जो बहुत घूमते रहते हैं, टिकते नहीं, उनको यायावर कहा जाता है इसी आधार पर। तो जो यही हैं, जो मतलब यायावरी वृत्ति वाले मेघ हैं, टिकते नहीं बरसने के लिए, बस दौड़ लगाते रहते हैं। तो उनको, उनके साथ हमने क्या व्यवहार किया कि उन पर प्रहार किया आपने विद्युत रूपी वज्र का। फल क्या हुआ कि उस प्रहार से, उस अंकुश से अपह निरअसृजत, इंद्र ने अपह माने जल को जो उनमें भरा हुआ था उसको अपसृजत माने बाहर निकाला, बाहर निकालकर उसको प्रवाहित किया। और सुष्णस्थ दृंघिता पुरः अयरयत, और जो सुष्णासुर था, सुष्णासुर माने शोषक, तो सूखा को भी सुष्णासुर कहा जाता है क्योंकि वो असुर ही है। असुर वो है जो कि अपने बल का प्रयोग लोक को सताने में करता है। तो अथवा यह उन लोगों का भी प्रतीक हो सकता है जो जनता का शोषण करते हैं, वे भी सुष्णासुर। वो सुष्णासुर तो सूखा के रूप में है, लेकिन वो सुष्णासुर सदैव वर्तमान रहते हैं। जो जनता का शोषण करते हैं वे भी सुष्णासुर, बड़े भयंकर। जो इंद्र हैं, सत्ताधीश हैं, वो उन सुष्णासुर का विनाश करें और उनके धन को बाहर निकालें और लोकहित में उसे लगाएं। जैसे वे बादल जो दौड़ लगाते रहते हैं आसमान में, जल भरे रहते हैं लेकिन बरसते नहीं, उनको जो इंद्र हैं वो वज्र का प्रहार करके, विद्युत रूपी वज्र का प्रहार करके उनको चीर देते हैं और जल बरसने को उन्हें मजबूर कर देते हैं। वैसे ही सत्ताधीश भी करें तो उसका इस प्रकार से दंड से बाधित करके उस सुष्णासुर को, और इंद्र ने उनके संचित जल रूपी धन को धरती के हित में बरसाया। और क्या किया कि उनके जो है वो दृंघिता पुरा, दृंघिता माने बड़े सुदृढ़ बनाए गए महलों को, पुरों को, नगरों को अयरेत माने ढहा दिया, तोड़ दिया। जो लोग अतिक्रमण करते हैं, आज भी अच्छे शासक दंड देते हैं उनको, धन इकट्ठा करके बड़े बड़े महल बना लेते हैं, अतिक्रमण करते हैं इधर उधर, तो जो सच्चे शासक हैं वो उसको ढहा देते हैं बुलडोजर से। बड़ा अच्छा लगता है वो दृश्य। तो
इंद्र ने केवल उनके जल को ही जो इकट्ठा किए थे और दुनिया सूखा से मर रही थी उसी को नहीं गिराया, बल्कि उनके अस्तित्व को और उनके नाजायज कब्जे को, अधिकार को भी तोड़ फोड़ डाला, नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उन्हें शिक्षा दी थी और अन्यों को भी शिक्षा की ऐसा करोगे तो फिर ऐसे ही फल भरोगे। तो यह एक अच्छे शासक का गुण बताया गया है। तो समर्थ शासक धन को दबाए पड़े लोगों से उनका धन छीन कर उनके नाजायज प्रसार को रोक करके और उस धन को जनहित में लगाएं। यह इस मंत्र का संदेश है। तो इंद्र जो है सर्वोच्च सत्ताधीश है, इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो सत्ताधीश हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वे इन्हीं गुणों को ग्रहण करें। तो अब इसके एक सामान्य अर्थ को भी देख लिया जाए। उष्णा ऋषि के स्तोत्र परक काव्यों से प्रोत्साहित उमंगित इंद्रदेव कुटिल से कुटिल शब्द पर शासन करने के लिए उठ खड़े होते हैं, उन्हें उन पर अंकुश लगाते हैं। तब वे प्रचंड इंद्र अपने कृत्य में उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और उन मेघों पर प्रहार करके उनमें भरे जल को धरती पर गिराते हैं और भूमंडल का कल्याण करते हैं। तो सुर जो अकाल का पर्याय है, उसके बड़े बड़े नगरों को भी इंद्र ने ध्वस्त किया। तो इस प्रकार से इस मंत्र का सामान्य अर्थ और शब्दार्थ प्रकट कर दिया गया। अब इसके गीत परक रूप को ही देख लें। उषना के काव्यों को सुनकर बल इंद्रदेव का उमड़ पड़ा, उषना के काव्यों को सुनकर बल इंद्रदेव का उमड़ पड़ा, रिपु पर शासन करने वाला आनंद उमंगित हुआ बड़ा। तब वीर इंद्र ने मेघों में संचित जल को ले बरसाया, सुषनासुर को था नष्ट किया जो सूखा बनकर था छाया। उसके नगरों को ध्वस्त किया जो अनावृष्टि बनकर उमड़ा, उषना के काव्यों को सुनकर बल इंद्रदेव का था उमड़ा। तो इसी को हम घनाक्षरी छंद में भी देख लें। तो सुषनासुर जल संपदा को अपहृत कर जनहित रोके पड़ा, सूखा बन छाया था। सुषनासुर जल संपदा को अपहृत कर जनहित रोके पड़ा, सूखा बन छाया था। कभी उषना ने जब स्तुति के मंत्र पढ़े, इंद्र में अपूर्व बल उमड़ के आया था। जनहित में उमंग भरे इंद्र दौड़ पड़े, मेघों को टिकाऊ कर जल बरसाया था। सुषनासुर शोषक को मार के गिराया और सुषनासुर शोषक को मार के गिराया और दृढ़ नगरों को तोड़ धूल में मिलाया था, दृढ़ नगरों को तोड़ धूल में मिलाया था। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र रचता ऋषि सभ्य आंगी रस हैं और देवता इंद्र हैं। इसका शीर्षक है लोकनायक इंद्र याज्ञिक समारोहों में जाकर सुख और यश दोनों पाएं। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अस्मारथम वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मंदसे इंद्र यथा सुत सोमेषु शाकनो नर्वाणं श्लोकमारोहसे दिवि। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे सर्वोच्च सत्ताधीश,
इंद्र वृषपाणेषु, वृष कहते हैं शक्तिशाली या वर्षक को, तो यह विशेषण है सोम का। सोम जो कि वृष है, सुख का वर्षाने वाला है, अथवा वृष माने बलप्रद भी होता है, वृष माने बरसाने वाला भी होता है। तो वह सोम जो है वो सुखप्रद है, सुख बरसाने वाला है और शक्तिशाली भी, शक्ति को भी प्रदान करने वाला है। ऐसे सोम यज्ञ में सोमपान, पाणेश जो है वो पानेश होगा। इस सोम यज्ञ के, शुभ कर्म यज्ञ के जो सौम्यता से भरा हुआ है, उसमें प्रस्तुत वृष माने बलशाली सोमरस के पानों में तुम प्रस्तुत होते हो और रथम आतिष्ठत स्म, और अपने रथ पर आकर के वहां विराजमान हो जाते हो। मेषु मंदसे, मेषु या एषु, एषु एषु माने जिसमें, मंदसे माने आनंदित होते हो, जिसमें मतलब हुआ कि जिस सोम यज्ञ में तुम पहुंचकर सोमपान की व्यवस्था से आनंदित होते हो। येषु मंदसे, और शार्यातस्य प्रभृताः, शार्यातस्य, शार्यात कहते हैं उंगलियों द्वारा, स्वच्छ उंगलियों द्वारा। प्रभृता माने निचोड़े गए, वह सोमरस जो कि स्वच्छ उंगलियों द्वारा निचोड़ा गया है। तो यहाँ स्वच्छ उंगलियों से कहने से क्या तात्पर्य है कि कोई चीज़ अगर निचोड़ी जाए तो हाथ धो करके स्वच्छ बना करके निचोड़ा जाए, अन्यथा हाथों में तमाम कीटाणु भी रह जाते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पर ऋषि ने संकेत कर दिया कि कोई पेय पदार्थ बनाने के लिए जब तुम अपने उंगलियों का प्रयोग करो तो वे स्वच्छ रहें, अन्यथा उससे तमाम विकार उत्पन्न हो सकता है। तो इस भावना को सूचित करते हुए ऋषि कह रहा है, इस सोम यज्ञ में जो आपके स्वागत के लिए सोमरस है वो स्वच्छ उंगलियों द्वारा निचोड़ा गया है। शार्यातस्य, स्वच्छ उंगलियों द्वारा निचोड़ा गया है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अंगुलियां स्वच्छ कौन रहेंगी? अब प्रस्तुत किया जा रहा है जो धन या पेय स्वागत में इंद्र के, तो वो स्वच्छ उंगलियों द्वारा है, साफ अंगुलियों का प्रयोग हुआ है। और साथ साथ अंगुलियां साफ तब होती हैं जब वो श्रम करें। तो कहने का मतलब जो धन या जो पदार्थ हम स्वागतार्थ किसी सत्ताधीश या महान पुरुष के समक्ष प्रस्तुत करें, वह अंगुलियों के द्वारा निचोड़ा गया हो, मतलब श्रम द्वारा कमाया गया हो। ऐसे नहीं कि हराम का धन नहीं। हम किसी दिव्य पुरुष के लिए, दिव्य शक्ति के लिए, देव पूजन के लिए जो द्रव्य लावें, जो हम प्रस्तुति करें नैवेद्य आदि की, वह स्वच्छ उंगलियों से हो और साथ साथ शक्तिशाली उंगलियों से श्रम पूर्वक अर्जित किया गया हो, यह संदेश है। तो इस प्रकार से हे इंद्र, जब तुम इस हमारे यज्ञ के महोत्सव में आओगे तो हम जो नैवेद्य तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वो सोमरस का बलिष्ठ नैवेद्य होगा और वह स्वच्छ उंगलियों द्वारा और श्रमशील उंगलियों द्वारा निचोड़ा गया होगा। और हे इंद्र, यथा सुत सोमेशु चाकना, जैसे तुम सुत सोमेशु माने ये सोमरस, सोम यज्ञों में सुत माने निचोड़े गए, तो सोम यज्ञों में निचोड़े गए सोमरस से, यथा माने जिस प्रकार से तुम यहाँ इस हमारे यज्ञ के महोत्सव में चाकना हमारे आनंदित हो जाते हो, वैसे ही तुम जब दिव्य माने इस भूमंडल से उठ करके द्विलोक स्वर्गलोक में जाओगे
तो वहां भी तुम आनंदित किए जाओगे। कैसे? कि वहां पर तुम्हारा यशोगान होगा। भाई आप देखिए, लोक मंगल कार्यों में सम्मिलित होते हैं और वहां जो आपको नैवेद्य मिलता है वो स्वच्छता से तैयार किया गया होता है और साथ साथ श्रम पूर्ण हाथों से, उंगलियों से तैयार किया गया होता है। धन नाजायज ढंग से अर्जित किया हुआ नहीं होता है। तो जो आपने यह कार्य किया है कि भूलोक के समारोहों में, यज्ञों में सम्मिलित होकर के वहां की शोभा बढ़ाया, लोगों का मनोबल बढ़ाया, यह पुण्य कार्य है, बड़ा ऊंचा कार्य है। प्राय लोग किसी भावना से, अमीरी की भावना से या घर में आकर के नहीं जाते हैं कि हम बड़े हैं, हम वहाँ क्यों जाएं, किसी महोत्सव में हम ये हमारे योग्य नहीं है, तो ठीक नहीं है। जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर कोई महोत्सव करता है, शुभ कार्य करता है, तो वहाँ पर बड़े लोगों को, सत्ताधीशों को पहुँचना चाहिए और इसको देख करके स्वर्ग में भी उसका यश गाया जाएगा कि यह व्यक्ति बहुत लोकहितैषी है, लोक मंगल विधायक है। विधायक शख्स तो वो लोक मंगल विधायक है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि आप जब अपने रथ से शुभ यज्ञ में, जो लोक में हो रहा है, महोत्सव के रूप में शुभ कर्म हो रहा है, वहां पर पहुंचोगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए जो नैवेद्य प्रस्तुत किया जाएगा वो पवित्र होगा और वो पवित्र कमाई से संबंधित होगा। और जब इस प्रकार के महोत्सव में आप भाग लोगे तो जब आप स्वर्गलोक में जाओगे, अपनी राजधानी में जाओगे, कैपिटल में जाओगे, तो वहां भी तुम्हारी यश का गान होगा कि वहां आपने प्रशंसनीय कार्य किया है। तो इस प्रकार से हम यह संदेश प्राप्त कर सकते हैं इस संबंध द्वारा कि जो सत्ताधीश हैं वो सामाजिक मंगलमय आयोजनों में भाग लें, आयोजकों का मनोबल बढ़ाएं और वहाँ प्रस्तुत शुद्ध स्वागत के वस्तुओं का सेवन करें और जब वो स्वर्गलोक में वहाँ समर्थ जाएंगे तो वहाँ भी उनका यशोगान होगा कि आपने अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह किया और आपने लोक मंगल किया। तो यह संदेश इसमें हम देख सकते हैं। तो अब इसका गीत परक रूप देख लें। हे इंद्रदेव, तुम सोम यज्ञ में सोमपान से सुख पाते, इसलिए तीव्रगामी रथ पर चह यज्ञ भूमि पर हो जाते। यह सुखद सोम है गया निचोड़ा स्वच्छ उंगलियों के द्वारा। यह सुखद सोम है गया निचोड़ा स्वच्छ उंगलियों के द्वारा। आनंद प्रदाता पे समेटे, अपने में है सुख सारा। अक्षय पाते भूखी ही भांत, स्वर्ग में जब तुम हो जाते। हे इंद्रदेव, तुम सोम यज्ञ में सोमपान से सुख पाते, इसलिए तीव्रगामी रथ पर चढ़ यज्ञ भूमि पर हो जाते। इसी भाव को और विवृत करने के लिए हम इस छंद को भी सुने, जो घनाक्षरी में छंद में निबद्ध है। शुभ सोम यज्ञ में पहुँचते हो इंद्र जब, शुभ सोम यज्ञ में पहुँचते हो इंद्र जब, सोमपान कर अतिशय सुख पाते हो। स्वच्छ उंगलियों से सोम को निचोड़ा जानकर, ज्ञानवान तुम भर आनंद से जाते हो। भूलोक में सोमपान कर सुख पाते जहाँ, निज यशो गान सुन अति हर साते हो। और भूलोक से जाते जब राजधानी स्वर्ग में हो, भूलोक से जाते जब राजधानी स्वर्ग में हो। निज कृत्यों द्वारा यश अक्षय कमाते हो, निज कृत्यों द्वारा यश अक्षय कमाते हो। यश पाने वाला सुख वहाँ पर पाते हो, यश से जो सुख मिले उसे वहाँ पाते हो। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को देखा।